सभी दर्शकों को आदाब। केएमबी न्यूज़ से मैं रुखसार अहमद और आज हम बात करेंगे विधानसभा कादीपुर के सपा प्रत्याशी जो मौजूदा हाल में सपा से प्रबल प्रत्याशी हैं और पिछले कई बार से बसपा से विधायक भी रह चुके हैं इसी क्षेत्र से। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगेलू राम जी की। और इसी 2022 के चुनाव में हम भगेलू राम जी से कुछ खास बातचीत करेंगे। और आइए इसी के साथ सीधे हम बात करते हैं भगेलू राम जी से। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है केएमबी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि सबसे पहले आप ये बताइए कि राजनीति की शुरुआत आपने कहाँ से की? राजनीति की शुरुआत तो हम 1977 से कर दिए थे, जब मैं एलएलबी कर रहा था। उस समय मैं छात्रावास में भी अध्यक्ष बना और 77 के पार्लियामेंट के चुनाव में मैं उसमें मतलब सिंपल कार्यकर्ता की तरह से, गांव का बूथ कार्यकर्ता की हैसियत से हमने पार्लियामेंट में काम किया। उसमें जनता पार्टी थी, माननीय जुल्फ़िकार जी चुनाव जीते थे। इसके बाद 77 के विधानसभा के चुनाव में मैं सीपीएम में मदद किया था। बनारसी लाल जी लड़े थे, मैं बिल्कुल A to Z उनकी मदद किया। और सीपीएम में मैं 84 तक रहा। 84 के बाद जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो मैं 84 से बहुजन समाज पार्टी में गया और 85 में चुनाव लड़ा। 85, 89, 91, 93, 2002, 2007, 2012, 2017 ये करीब मैं 9 चुनाव लड़ा मैं बहुजन समाज पार्टी से, जिसमें 3 बार मैं विधायक रहा। 2 बार मुझको जो 96 में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, बूथ कैप्चर करके हरा दिया गया। बाकी 89 में और 91 में लहरों में हार गए हम। तो ये स्थिति रही है। अच्छा, राजनीति में काफ़ी अनुभव है आपको, कई बार विधायक भी रह चुके हैं और इस बार आप 3 बार विधायक रहने के बाद अब सपा में दावेदारी आपने अपनी पेश की है और आपने शायद पर्चा दाखिला भी कर लिया है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज इसमें समाजवादी पार्टी में बहुत फ्री महसूस कर रहा हूँ। बसपा में थोड़ा सा दिक्कत रहती थी कि बहन जी कहीं ना नाराज़ हो, उन्हें नाराज़ हो जाए, कहीं हम लोग बोल नहीं सकते। जिस तरह के साहब स्टेटमेंट ले रहे हैं, इस तरह के कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इसमें एक स्वच्छंदता है और जो एक होना भी चाहिए एक पॉलिटिकल पर्सन के लिए कि अपनी बात को कह सके, पार्टी की जनता के लिए कह सके। लेकिन उसमें तो हम लोग पहले से मनाही थी कि आप मीडिया से बहुत दूर रहिए। तो मीडिया से अपनी बात कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता हमारी है जी। अच्छा, इस बार सपा में आप सपा पार्टी से मैदान में उतरे हैं, क्या तैयारी है विधायक जी आपकी? बहुत अच्छी तैयारी थी। मैं तो पहले हमेशा 5 साल चुनाव लड़ता हूँ, क्षेत्र में डटा रहता हूँ, लोग सुख दुख में जाता रहता हूँ। हमारा कहीं कोई विरोध नहीं कर सकता है। मैं बसपा में था तो भी दौड़ता रहता था, सबके सुख दुख में शरीक होता था। आज मैं 6 महीने से करीब मैं सपा में होता, उसमें भी आज हमारे साथ बसपा के पुराने और सपा के सब लोग सपा बसपा मिलकर के यहाँ चुनाव लड़ रही है। किसी से कोई लड़ाइया नहीं है जी। अच्छा, जैसे आपके क्षेत्र में मौजूदा बीजेपी के जो विधायक हैं और उनका लगातार जैसे कहा जाए तो एक खदेड़ा टाइप में चल रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या वजह? माननीय निवर्तमान विधायक जी कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े, न क्षेत्र के किसी जनता के दुख दर्द में शरीक हुए, न क्षेत्र के उन्होंने विकास किया। तो जब क्षेत्र के जनता ने उनको पिछले बार करीब 26,000 वोट से जिताया था और जनता के दुख दर्द में शरीक नहीं, क्षेत्र के कोई विकास नहीं किया, तो जनता जाहिर सी बात उनको खदेड़ेगी। आज कहीं खड़े नहीं हो पा रहे। अभी मैं तो बन के काम जैसे पहुंचा तो पता चला भीड़ थी। हमने कहा क्या मामला भाई, कैसी भीड़? तो पता चला विधायक जी आए थे, उनको खदेड़ा गया यहाँ से। तो मैं भी उतर गया, एक मीडिया वाला भी मिल गया, उन्होंने हमारा बाइट लिया। ये हमने बताया कि उन्होंने भी सवाल किया कि क्यों विधायक जी नहीं खड़े हो पा रहे। हमने कहा भाई क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं पड़ेगा तो कहे नहीं जनता उनको खदेड़ेगी। तो जैसे आपके क्षेत्र की जनता अगर आपको विधायक चुनती है तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी जनता के क्षेत्र के लिए? देखिए, क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए हम पहले भी काम किए हैं। हमारा वोट कभी कम नहीं हुआ, इकट्ठा भले मैं मुझको चुनाव हरा दिया गया। मैं क्षेत्र की जनता के लिए उनके दुख दर्द में शरीक होना, किसानों के लिए आज जो समस्याएं हैं उनको पता चला कि छुट्टा जानवरों से परेशान है। बुवाई के समय उनको डीएपी नहीं मिले, सिंचाई के समय उनको यूरिया नहीं मिल रही है, ऊपर से छुट्टा जानवर अलग से खा रहे हैं। उनकी फसल की जो पैदावार है अभी धान लोगों ने बेचा गया। ये तमाम समस्याएं हैं। मैंने इन समस्याओं को निराकरण कराऊंगा। जो विद्यालय बंद है, विद्यालय में पठन पाठन का आदेश हो, सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराऊंगा और क्षेत्र का सबसे ज़्यादा मैं विकास करूंगा। इसके पहले मैं विधायक रहा, पूरी विधानसभा में विकास के नाम पर जो भी का काम हुआ है, सड़क, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और विद्युतीकरण में 5-6 समस्याएं जो हैं जनता के, उसमें आधे से ज़्यादा के लिए हमने काम किया है।
अच्छा, बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? शिक्षा तो सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है कि शिक्षा बच्चों को शिक्षित किया जाए। जी। और उसके लिए हमने सबसे ज़्यादा विद्यालय बनवाया अपने कार्यकाल में। 1994-95 में हमने यहाँ एक ही मात्र डिग्री कॉलेज था, संतोषी डिग्री कॉलेज। उसमें हमने एक छात्राओं के लिए छात्रावास बनवाया, जीजीआईसी बनवाया और तमाम प्राइमरी विद्यालय बनवाया, जूनियर विद्यालय बनवाया। उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनसे लेकर के मैं 5 लाख रुपया राजदीप बालिका इंटर कॉलेज को खुलवाया। तमाम विद्यालयों को विवेकाधीन कोष से पैसे दिलवाए और तमाम गरीब मजदूरों के लिए जो उनकी बीमारी के लिए विवेकाधीन कोष से फंड दिलवाया। अच्छा, 3 बार आप लगातार लगभग 3 बार आप विधायक रहे हैं इस क्षेत्र से, तो विकास के बारे में कुछ बताएँगे आप? विकास के बारे में तो मैं बता रहा हूँ। विकास आधे से देखिए, हमने पहला कार्यकाल बता दिया 1993 में। मैं जब चुनाव नहीं जीता था 96 में, तो भी मैं कादीपुर बस अड्डे को डिपो बनवाया। माननीय रामवीर उपाध्याय जी उसमें मंत्री थे, उनको ला करके करौंदी कला में उसमें थाना खुलवाया था। मुख्यमंत्री जी आई थी, हमने उनसे कह करके थाना खुलवा। मैं पूर्व विधायक था तब भी। और 2002 में जब जीते थे, अच्छा हाँ, 1994 एक सबसे बड़ा काम हमने किया था, वहाँ एक पुल बनवाया था, स्वीकृत करवाया था इब्राहिमपुर घाट पर। को चूँकि कुछ दिन के बाद उसका शिलान्यास हुआ, लेकिन 8 फरवरी 1994 में स्वीकृत हुआ था। और एक राजकीय ITI भी हमने स्वीकृत अपने कार्यकाल में 1995 में स्वीकृत करवाया था, जो रायबीघू बना। रायबीघू पहले हमारे क्षेत्र में था, अब चला गया जयसिंहपुर में। और उसी समय हमने GGIC कादीपुर बनवाया था। 2000